हेलो दोस्त। 12वां आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कट ऑफ एनालिसिस में पटना पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर के बराबर ही 38 वैकेंसी यहाँ भी है। इसका देखते हैं मोटा मोटी डिटेल। हालांकि इतना कम वैकेंसी में ऑलरेडी मैं बोल रखा हूँ कि 5 से कम वैकेंसी का एनालिसिस करना बहुत कठिन होता है, इफेक्ट है। फिर भी जो डाटा आ रहा है वो आपके सामने रखेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन सबसे बड़ी एक सवाल है लोगों के मन में, कई सारे क्वेश्चन आ गए, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। कुछ अखबार या पेपर का कटिंग भाग बोल रहे हैं, और हालांकि मैं पेपर कटिंग बोलता हूं तो पेपर कटिंग कंसेप्ट बोलता हूं, ना कि अखबार का कटा हुआ पार्ट। यहाँ अखबार का कटा हुआ भाग में यहाँ करेक्ट आंसर की के बारे में बोला जा रहा है कि जल्दी ही जारी होगा। अब किसने कहा, कैसे कहा, पता नहीं, लेकिन हम लोग टेक्निकल कारण देखेंगे कि करेक्ट आंसर की करके रिजल्ट देने में कितना समय लगता है। तो एज पर आप जो ईसीए का टेंडर होता है उसमें क्लियर लिखा रहता है 10 दिन के अंदर रिजल्ट तैयार करके देना। तो देखिए ऑब्जेक्शन समाप्त हो गया है 10 तारीख को, और 10 से 20 तक में टीसीएस अगर कहा जाए उसको तो दे सकता है। लेकिन वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश करना टीसीएस का काम नहीं है। टीसीएस का काम है रिजल्ट बना के आरआरबी के कंपिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करना, उनकी अप्रूवल हो जाएगी तब वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, ये ध्यान रखिएगा। तब इसमें कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन अगर जल्दी करना चाहें तो रिजल्ट 15 से 16, 17, 18 तक आने की संभावना है। लेकिन अब वो आरआरबी पे डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट डिले करके देना चाहते हैं, जल्दी देना चाहते हैं, अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, या वहाँ तक इंतज़ार करेंगे कि सीबीटी 2 का जब तक डेट फाइनल ना हो तब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट न निकाले। कई बार ऐसा ही होता है, सीबीटी 2 का डेट लगभग फाइनल टेंटेटिव कर लिया जाता है, उससे 20 से 30 दिन पहले रिजल्ट दे दिया जाता है, तो लोगों को तैयारी करने का समय बहुत कम मिलता है। इसलिए रेलवे को रिजल्ट दे देना चाहिए। बाकी सीबीटी 2 एज पर पॉसिबल टाइम कम से कम में करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया, लेकिन चलते हैं पटना वाली बात करते हैं। तो पटना वाला बात में अगर सीधा बात बोले तो पटना में वैकेंसी बहुत कम है, मुजफ्फरपुर के एकदम बिल्कुल कॉपी है। बस यहाँ ये है कि मुजफ्फरपुर में 11 ओबीसी की वैकेंसी थी और एसी की 5 था, तो ये एसी का 1 सीट यहाँ बढ़ गया है, ओबीसी का यहाँ 1 सीट घट गया है, बस इतना ही अंतर है। हालांकि दूसरी एप्लीकेशन में यहाँ अंतर है कि एप्लीकेशन यहाँ 19,000 है, 15-16 हज़ार लोग दिए चाहेंगे तो कितने गुना कैंडिडेट जाना है, 15 गुना के हिसाब से। बस मुजफ्फरपुर के जैसा 225 लोग जाने हैं, 90 कैंडिडेट जाने हैं एसी में, 45 एसटी में, ओबीसी में 150 और 60 कैंडिडेट जाने हैं ईडब्ल्यूएस में। अब देखिए 3-4 वैकेंसी का सीबीटी 2 तो अनुमान लग नहीं सकता। सीबीटी 1 में ट्राई किया जा सकता है, वो भी एग्जाम सक्सेस होने की चांसेस बहुत कम है। तो इस हिसाब से हमने डाटा लाया तो डाटा में दिख रहा है कि छिटपुट घटनाएं हैं। 40 से ऊपर करीब कैंडिडेट हैं वो, और 40 से नीचे हैं वो, डिफरेंस है 395 डाटा में। 40% से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट 143 हैं, यानी करीब 36.20%, और 225 के तुलना में तो ये बहुत बबर शेर है, तो रिजल्ट फेल ही होगा। 45 में देखेंगे अगर टोटल का एवरेज निकालते हैं तो 25% होगा, ये भी डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर 16% भी मानते हैं जो 50+ हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा पटना में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये 16-17% है ना, ये सारे वोकल लोग हैं और वही लोग अपना डाटा दिए हैं, जिसके कारण से कट ऑफ नीचे की तरफ आएगा। यानी टोटल अगर मान लीजिए कि ये जो कैंडिडेट कर रहे हैं ना, 36% जो दिख रहा है हमारे हिसाब से जो डाटा ये दिया है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कम नंबर वाले नहीं होंगे, और सोशल मीडिया पे कुछ मतलब 5 से 6% तो मैं मानता हूँ कि गलत ही डाटा आता है। कोई लोग गलत भर जाता है, डबल URL वगैरह वगैरह, आरआरबी गलत देना, ये सब चीज़ें होता है। तो कुल मिला के इन सबको देखने से हमें यहाँ तक तो अभी हम 50+ भी कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाटा सही नहीं है। कुल मिला के अगर कहूँ डाटा इसलिए सही नहीं है, एक तो कम वैकेंसी है, और दूसरा जितने लोगों ने नंबर दिया है उन नंबर के हिसाब से इस पैमाने पे अभी बैठ नहीं रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि आपको 50+ यानी 52-54 से ज़्यादा किसी आरआरबी में कट ऑफ नहीं जा सकता,
किसी भी कंडीशन में। तो एक लाइन और लिखा जाए कि 55 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। 55 आउट ऑफ 75 SCBT 1 के लिए, चाहे वैकेंसी 1 हो, चाहे 2 हो या 5 हो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इतना जो कट ऑफ जो है ना 55 वाला, वो बहुत परसेंटेज हाई हो जाता है और CBT 1 के लिए 15 गुना के लिए सफिशिएंट है। तो उस हिसाब से देखा मैंने, तो एक देखिए रफ आइडिया यही 50 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। तो 46 से 52 के बीच में UR का और 44 से 50 के बीच में OBC में पटना का हो सकता है CBT 1 क्लियर हो जाए। ST में यहाँ भी मुजफ्फरपुर की तरह लोएस्ट साइड में ही रहेगा। जो लास्ट कैंडिडेट या उसके आसपास 2 4 5 नंबर लाए हैं क्वालिफाई मार्क्स से, उसे थोड़े उसी नंबर के आसपास हो जाएगा। ST में 34 से 38 के बीच में और EWS में 36 से 42 के रूप में, ये मेरा अनुमान है। लेकिन यहाँ पे देखिए अपर साइड और लोअर साइड दोनों बना हुआ है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, कैंडिडेट का स्कोर भी अनयूजुअल है, इसलिए दोनों साइड ही इसमें हमारे हिसाब से पॉसिबल है। तो ऑफिशियल का इंतज़ार थोड़े दिन करेंगे और इंतज़ार करते ही देखेंगे कि ये ऑफिशियल आएगा तो ये 38 वैकेंसी के लिए जो दिए हैं कैंडिडेट, उसका एक चीज़ तो फैक्ट है कि मुजफ्फरपुर और पटना में वो लोग बहुत भरे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जॉब में हैं और घर नज़दीक आना है, वो लोग यहाँ रिस्क ले रखे हैं। ये फैक्ट है और ये डाटा अगर कोई पटना या मुजफ्फरपुर का कैंडिडेट हो तो ज़रूर शेयर करें। ऐसे है कि पहले से कोई ग्रुप डी या लेवल 1 या कोई और जॉब में है और वो घर के पास आना चाहते हैं LP में, तो यहाँ भरे होंगे, ये फैक्ट है। तो चलिए रिजल्ट भी जल्दी आने की उम्मीद है, लेकिन हम ये नहीं डेट कह सकते कि इसी डेट को आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो आती है वो एक्यूरेट सही नहीं होता और नहीं मालूम होता है। जब तक हिंट ना आए तब तक बोलना भी सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।